हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में यानी कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, और वो सब हम खत्म करने वाले वन शॉट एक लेक्चर में। और ये हमारी एक सीरीज होने वाली है जिसमें कि हम 12th के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो उसलिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अभी के लिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो द टर्म इकोनॉमिक्स इज यूज्ड बाय एडम स्मिथ और उन्होंने इसे पॉपुलराइज किया। उन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब भी इकोनॉमिक्स का नाम आता है तो इकोनॉमिक्स के नाम में दो ब्रांचेस आते हैं, जो कि है एक माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। सो अभी हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे। तो क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले मीनिंग। हम एक मीनिंग तैयार कर रहे हैं कीवर्ड से, जिससे आपको इसे याद रखने में बहुत आसानी होगी। दो मीनिंग क्या कहती है, देखो। द टर्म माइक्रो, ये माइक्रो जो टर्म है ये सबसे पहले यूज किया था रैगनर फ्रिश ने। फर्स्ट कॉइन्ड बाय रैगनर फ्रिश। द टर्म माइक्रो फर्स्ट कॉइन्ड बाय रैगनर फ्रिश, विच इज डिराइव्ड कहां से हुआ ये? डिराइव्ड हुआ ये ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड विच इज मिक्रोज। क्या वर्ड का नाम है? मिक्रोज, विच मीन्स स्मॉल इन अ मिलियन वन। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज फर्स्ट कॉइन्ड बाय रैगनर फ्रिश, derived by a Greek word mikros, which means small in a millionth one. Small in a millionth one. ठीक है। इसको फर्दर एक्सप्लेन किया हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने एक्सप्लेन किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। इन्हें फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा किया इसको एक्सप्लेन इन हिज बुक। कहाँ पे? इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, विच इज पब्लिश्ड इन 1890। कब पब्लिश हुआ ये? 1890 में पब्लिश हुआ। इस बुक में इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हर एक लॉ, हर एक चीज बताई है। सो हम मीनिंग कैसे बनाएंगे, देखो। माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट कॉइन्ड बाय रैगनर फ्रिश, derived from the Greek word mikros, which means small in a millionth one. It is further explained by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, published in 1890। ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। उसके बाद हम चलते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन बहुत इजी डेफिनेशन है। मॉरिस डॉब, जो प्रोफेसर मॉरिस डॉब है, उन्होंने एक छोटा सा डेफिनेशन दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मॉरिस डॉब, माइक्रो इकोनॉमिक्स is in fact microscopic study of the economy. Microeconomics is in fact microscopic study of the economy। इसका मतलब क्या होता है, देखो। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये इनफैक्ट एक स्टडी है। कौन सा स्टडी है? माइक्रोस्कोपिक, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स का स्टडी। माइक्रोस्कोप आपने सुना है? माइक्रोस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप में हम लोग छोटी छोटी चीजें देखते हैं, वैसे ही हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटी छोटी चीजें देखते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल वेजेस, इनकम, प्राइजेस, हाउस होल्ड्स एटसेट्रा। सो दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी जो कुछ भी आता है इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी में जो कुछ भी कंसेप्ट आते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप का मतलब होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किन किन चीजों को कवर करता है। तो जिसमें तीन चीजें आती है: थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सबसे पहले हम देखेंगे थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। व्हाट इज मीन बाय थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग? किसी भी वस्तु या फिर किसी भी चीज की प्राइस डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। सो जो कि डिमांड मतलब उसकी कितनी डिजायर्ड है लोगों को, और व्हाट इज मीन बाय सप्लाई? सप्लाई मतलब उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है। सो जो डिमांड होता है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को शो करता है,
और जो सप्लाई होता है वो प्रोड्यूसर के बिहेवियर को शो करता है, और उन दोनों के बिहेवियर को इंटरैक्ट करके हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो जो काम प्राइस डिटर्मिनेशन का होता है वो इंडिविजुअली डिमांड एंड सप्लाई को देख के होता है, और वो इंडिविजुअल थिंग्स हम लोग कहाँ पे करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। व्हाट इज मीन बाय फैक्टर? फैक्टर्स आर दोज हु आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, दैट्स आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को अगर वो प्रोडक्शन के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो जो देना है वो है हमारे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो हमारी लैंड होती है, तो व्हाट इज मीन बाय लैंड? लैंड मीन्स एनीथिंग विच इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, above the surface of the earth and below the surface of the earth, which is denoted by N as a natural resources। ठीक है। लेबर क्या होते हैं? लेबर मतलब हम लोग जो काम के लिए लोगों को रखते हैं वो होते हैं हमारे लेबर्स। बाद में आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल जो पैसा, पैसे के सिवा कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता और कोई भी प्रोडक्ट बन नहीं सकता। एंड लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर, जो कि सबके ऊपर ध्यान देने के लिए। तो लैंड जो होता है, लैंड को हमें मिलता है रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को। ठीक है। बेसिकली सेकेंड कंसेप्ट इतना ही है, और इनको क्या रेंट देना है, क्या वेजेस देना है, क्या इंटरेस्ट देना है, क्या प्रॉफिट देना है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करने में हेल्प आउट करता है। देन थर्ड कंसेप्ट इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। उसमें 3 कंसेप्ट है। सबसे पहला इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्ट इफिशियंसी मतलब प्रोडक्शन इफिशियंसी का मतलब होता है कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है मिनिमम रिसोर्सेस में। क्या करना है? हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है मिनिमम रिसोर्सेस में। प्रोडक्शन कैसे है? मैक्सिमम। रिसोर्सेस कैसे हो? मिनिमम। तो हमारी कॉस्ट इफिशियंसी होगी और हमारी ओवरऑल इफिशियंसी बढ़ेगी। देन सेकेंड कंसेप्ट आता है इफिशियंसी इन कंजम्पशन। अब प्रोडक्शन तो कर दिया, तो प्रोडक्शन किया हुआ बेचोगे ना, तभी तो होगा इफिशियंसी इन कंजम्पशन। तो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज इफिशियंसी इन कंजम्पशन। एंड थर्ड वन इज ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। ये मैटर तब करती है जब आपका प्रोडक्शन प्रॉपर हो और आपकी कंजम्पशन कैपेसिटी भी प्रॉपर हो। यानी कि आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट डिजायर्ड हो उसका ही आप प्रोडक्शन करोगे तो उसकी खपत होगी, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दो जो किसी के यूज का ही नहीं है तो उसकी डिमांड ही नहीं होगी। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो आपका प्रोडक्शन करके मतलब ही नहीं है। सो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या बताता है कि आप जो लोगों को चाहिए वो प्रोड्यूस करो, जिससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स का मतलब होता है वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य का मतलब होता है कि हम उसमें क्या है, कैसा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और क्यों होता है, कैसे होता है, उस बारे में हम डिटेल में अब जानेंगे। सबसे पहला फीचर हमें बता रहा है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। क्या बता रहे हैं? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब भी मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था तब भी मैंने बोला था एक डेफिनेशन में मॉरिस डॉब के कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी। व्हाट इज मीन माइक्रोस्कोपिक? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि बड़ी सी चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। ठीक है। बेसिकली स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब होता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करना। जैसे कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे यूनिट्स है, बहुत सारी कंसेप्ट है, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, इन सबको इंडिविजुअली प्रेफरेंस देके पढ़ना, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग करते हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। सेकेंड पॉइंट इज प्राइस थियरी। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी जाओगे तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्राइस। सो बेसिकली प्राइस के ऊपर हर चीज डिपेंड होने की वजह से इसे प्राइस थियरी करके भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम, जब हम पूरे इकोनॉमी का इंडिविजुअल स्टडी करते हैं तो हम सब इकोनॉमी स्टडी नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, कुछ रैंडम एग्जांपल्स लेके या फिर रैंडम चांसेस लेके हम लोग एक चीज की वजह से दूसरी चीज को भी जज करते हैं
और उसमें कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, और उस गलती को हम लोग बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट लैंग्वेज पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हम छोटे से पार्ट से बड़े पार्ट को डिसाइड करते हैं, छोटे से पार्ट से बड़े पार्ट को डिसाइड करते हैं। आपने अभी सुना जैसे कि ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स है, तो इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करते करते हम लोग पूरा स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो जब हम लोग एक स्टडी करेंगे तो हमारा दूसरा कुछ छूट जाएगा, दूसरा स्टडी करेंगे तो कुछ और छूट जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions. So microeconomics is actually a unrealistic concept because ये हर टाइम सर्टेन assumptions पे बेस्ड करता है। जब कोई भी इसका लॉ होता है, इसके कोई भी लॉज है, वो कुछ assumptions पे बेस्ड करते हैं। किस पे बेस्ड करते हैं? assumptions. assumptions का मतलब होता है मानना, मानिए। So every law will start with other things being constant. What is meant by other things being constant? Other things being constant का मतलब होता है बाकी सारी चीजें जैसी है वैसी ही रहेंगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? assumptions. ठीक है, तो every law of the microeconomics is based on certain assumptions. So basically microeconomics is also based on certain assumptions. Next point is slicing method. Slicing method. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। ये हमारी इकोनॉमी है, ये पूरी इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में बहुत से कंसेप्ट्स है और हमें क्या करना है? हर कंसेप्ट को इंडिविजुअली पढ़ना है। क्या करना है? इंडिविजुअली पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे। क्या करेंगे? इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे और इस छोटे छोटे पार्ट, ठीक है, ये हो गए मेरे इंडिविजुअल यूनिट्स। तो वो इंडिविजुअल यूनिट्स करने के लिए मैंने क्या किया? इकोनॉमी को क्या किया? कट किया। कट इन अ शॉर्ट या फिर स्मॉल यूनिट्स। इट इज नोन एज स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड टू स्लाइस द इकोनॉमी इन स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट्स, जिससे कि हमें प्रॉपर डिटेल एनालिसिस मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग मेथड। देन यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल? मार्जिनल का मतलब होता है कि जब कुछ भी टोटल होता है, उस टोटल में एक कुछ ऐड होना। जब कोई भी चीज हम लोग नहीं करते, उस नई चीज की वजह से उस टोटल थिंग्स में थोड़ा बहुत ऐड होना, उसे हम लोग मार्जिनल बोलते हैं। तो ये मार्जिनलिज्म जो प्रिंसिपल होता है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है। जैसे कि अब इसी एग्जांपल को हम लोग आगे लेंगे। ये इकोनॉमी को हम लोग ने काटा, काटने का हम लोग इसका स्टडी किया, मतलब इसका नॉलेज हमारे पास आया, बराबर है। इसका स्टडी करने में हम लोग ने इसका स्टडी किया, तो ये नॉलेज इसमें ऐड हो गया। बाद में हमने इसका स्टडी किया, बाद में इसका स्टडी किया। मतलब क्या हो रहा है? पहले मेरा जितना स्टडी था उससे मैंने एक इंडिविजुअल यूनिट और ऐड किया, तो मेरा स्टडी बढ़ गया, मेरा यूनिट बढ़ गया, मेरा कंजम्पशन बढ़ गया, मेरी मार्जिनलिज्म बढ़ गई। तो इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ड यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। एक के बाद दूसरा करो, जिससे क्या हो जाएगा? एक में दूसरा आपका ऐड होते होते जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 7th इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बोला, जो ये इकोनॉमी है, इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर है। स्लाइसिंग मेथड में हम लोगों ने अभी देखा। तो वैसे ही वो मार्केट स्ट्रक्चर को भी डिटेल में एनालाइज करने के लिए डिवाइड करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिमांड, सप्लाई। इससे हम लोग मार्केट का टोटल एनालिसिस कर सकते हैं और अच्छे से मार्केट को समझ सकते हैं। इसलिए ये एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में भी हमारी हेल्प करता है। देन लास्ट वन इज लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना, वो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है। तो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते करते इकोनॉमी इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट, बराबर। सो इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उसमें अगर आप सब चीज़ों को सिंगल स्टडी करने जाओगे तो आप हर चीज़ के पास पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसलिए किसी ना किसी का नॉलेज तो हमारा रह ही जाता है। तो वो नॉलेज रहने की वजह से उसका स्कोप कैसा है? लिमिटेड है। तो ये 8th पॉइंट है हमारा, लिमिटेड स्कोप। सबसे पहला क्या था? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, जो कि है कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे पार्ट्स का पढ़ाई करते हैं। सेकंड इज प्राइस थियरी। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्राइस, देयरफॉर इट इज नोन एज प्राइस थियरी। थर्ड वन इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसमें इक्विलिब्रियम पार्शियल होता है क्योंकि हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट को जज करते हैं। फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions बिकॉज एवरीथिंग विल बी स्टार्ट्स फ्रॉम अदर थिंग्स बीइंग
कांस्टेंट, हर लॉ इसका अजम्पशन पे बेस्ड है, इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स भी सर्टेन अजम्पशन पे बेस्ड है। फिफ्थ वन इज स्लाइसिंग मेथड, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्लाइस करते हैं, इसके लिए उसको हम लोग स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। सिक्स, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडेड। तो इसमें कैसे होता है, एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती जाती है जैसे जैसे आप इंडिविजुअल स्टडीज करते जाते हो। सेवेंथ वन इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग इसमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। इंडिविजुअली हम लोग उसके बारे में समझ के लेते हैं और हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। एट्थ इज लिमिटेड स्कोप। इसका स्कोप लिमिटेड होता है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इकोनॉमी इज अ वास्ट कंसेप्ट, उसमें हर चीज को इंडिविजुअली अगर आप पढ़ने जाओगे तो इंडिविजुअली पढ़ते पढ़ते आप किसी ना किसी चीज को छोड़ दोगे, किसी ना किसी चीज से मतलब किसी ना किसी चीज तक पहुंच नहीं पाओगे। तो उस वजह से इस इंडिविजुअल यूनिट के प्रोसेस को लिमिटेड स्कोप है। कैसे लिमिटेड? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मेंट बाय इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंस को बोलते हैं नीड्स, सिग्निफिकेंस। व्हाट इज मेंट बाय नीड्स? नीड्स मतलब जरूरत। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत हमें क्यों है, कहाँ कहाँ हो सकती है माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूरत? तो सबसे पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज होता है प्राइस डिटर्मिनेशन में। कहाँ पे? प्राइस डिटर्मिनेशन में। हमने थोड़ी देर पहले स्कोप में भी देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे पहले स्कोप में हमने देखा था थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब प्राइस को डिटरमाइन करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई की मदद से प्राइस डिटरमाइन करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। सबसे पहले फ्री मार्केट इकोनॉमी होती क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पे इंडिविजुअल स्टेज पे कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विसेज से रिलेटेड डिसीजन हम खुद इंडिविजुअल ले सकते हैं। तो उस फ्री मार्केट इकोनॉमी में इंडिविजुअल स्टडी करके हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। थर्ड वन इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बहुत सारे कंसेप्ट हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से समझते हैं, जैसे कि टैरिफ्स का इंडिविजुअल कमोडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टैरिफ्स की वजह से किस चीज के ऊपर टैक्स बढ़ रहा है टैरिफ्स की वजह से, या फिर टैरिफ्स की वजह से किसका एक्सपोर्ट बढ़ा, किसका इंपोर्ट बढ़ा, ये सब हम जान सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग जिसका मीनिंग होता है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग का मीनिंग होता है हम बहुत से क्रूशियल डिसीजंस या फिर क्रूशियल चीज़ों को समझ के ले सकते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में हमें मिलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक डिमांड एंड सप्लाई, उससे हम बहुत से मॉडल बिल्ड कर सकते हैं और बहुत से सिचुएशन में उसकी हम हेल्प ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज बिजनेस डिसीजन। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज हेल्प बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को बहुत सी हेल्प मिलती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए। जैसे कि कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी क्रूशियल डिसीजन लेना है, तो माइक्रो वेरिएबल्स या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी उन्हें हेल्प करता है टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसमें एग्जांपल से आपको अच्छे से समझेगा। तो एग्जांपल हम लेते हैं, अगर समझो हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। उस प्रोडक्ट को बनाते हुए हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि हमारे प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है, तो हम वो प्रोडक्ट बनाए क्यों? तो उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से समझता है। जहाँ पे हम लोग डिमांड एनालिसिस करते हैं और हमें समझता है कि हमारे प्रोडक्ट की तो डिमांड ही नहीं है, तो अगर डिमांड नहीं है तो उसको बना के मतलब नहीं है, तो इसलिए हम लोग उधर वो डिसीजन ले सकते हैं। द नेक्स्ट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी यूजफुल होता है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनानी होती है और उसके लिए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को ईजी करके देता है क्योंकि वो डिमांड या फिर सप्लाई के स्टडी से रिलेटेड चीज़ें हमें पहले से बता के रखता है और उन चीज़ों की वजह से वो ईजी हो जाता है गवर्नमेंट को कि टेक अ प्रॉपर डिसीजंस फॉर द इकोनॉमी। देन नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी छोटी चीज़ों से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में बड़ा बड़ा बदल करता है। जैसे कि जैसे बोलते हैं थेंबे थेंबे तले से, तो छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें होती है। तो जो छोटी छोटी चीज़ों में
हेल्प करने चाहिए, जैसे कि प्राइस डिटर्मिनेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड के बारे में, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग के बारे में, बिजनेस डिसीजंस के बारे में, और यूजफुल गवर्नमेंट को यूजफुल होने की वजह से इसको हम लोग वेलफेयर इकोनॉमिक्स का बेसिस भी बोलते हैं। मतलब इकोनॉमी को डेवलप करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल होता है।